13 साल पहले गायब हुई थी लड़की, केदारनाथ की भीमशिला पर इस हाल में मिली। क्या है इस घटना के पीछे रहस्य? सच्चाई जानकर आपके भी आंसू आने लगेंगे। आगे बढ़ने से पहले महादेव के सच्चे भक्त जो जीवन में एक बार केदारनाथ जाना चाहते हैं, वो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री केदार जरूर लिखना। इस चमत्कारिक घटना की शुरुआत होती है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहने वाले हैं रमाकांत शुक्ला और उनकी पत्नी सविता से उनकी जिंदगी हंसी खुशी से कट रही थी। उनकी 7 साल की बेटी दिव्या ही उनके जीवन की धड़कन थी। अत्यंत सुंदर ज्ञान के संस्कारी और चंचल स्वभाव की बच्ची थी। उसके बिना घर सूना सूना लगता था और उसका हंसता हुआ चेहरा जैसे पूरे घर को रोशन कर देता था। एक दिन रमाकांत को अपने मित्र की शादी में शामिल होने हेतु रुद्रप्रयाग जाना था। चूंकि सविता ने कभी केदारनाथ के दर्शन नहीं किए थे, इसलिए उन्होंने यह अवसर एक धार्मिक यात्रा में बदलने का निर्णय लिया। दिव्या भी जिद करने लगी, पापा मैं भी बाबा के दर्शन करूंगी। पहले तो रमाकांत जी ने बहुत सोचा, लेकिन बाद में सोचा जरूर ये साक्षात बाबा केदारनाथ का बुलावा है, तो उन्होंने पूरे परिवार के साथ केदारनाथ जाने का फैसला कर लिया। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था, इस यात्रा के बाद उनकी हंसी खुशी से भरी जिंदगी को किसी की काली नजर लगने वाली है। उस समय मई का महीना था और मौसम बहुत अनुकूल और शानदार था। परिवार 3 दिन की यात्रा पर निकल पड़ा। पहला दिन बहुत आराम से बीता। वे गौरीकुंड तक कार करके पहुंचे और वहां से तीनों ने पैदल यात्रा शुरू की। उस दिन केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। रमाकांत ने सविता और दिव्य से कहा, कोई भी किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। सविता दिव्या का हाथ पकड़े चल रही थी, लेकिन जब वे लोग थोड़ी देर के लिए आराम करने रुके तो वहां बैठे एक दंपति से सविता बातचीत करने लगी। वे लोग दर्शन करके लौटे थे। सविता उनसे पूछने लगी, आखिर आपके दर्शन कैसे हुए? और इसी बातचीत में बस वह मग्न हो गई। यही वह पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। जब सविता ने पीछे मुड़कर देखा तो दिव्या गायब थी। पहले तो उन्हें लगा शायद वह बगल में कहीं खड़ी होगी। रमाकांत उस समय कुछ खाने की सामग्री लेने गए थे। वो अपनी बेटी को सविता के भरोसे छोड़कर गए थे, लेकिन सविता की लापरवाही ने बहुत बड़ा संकट पैदा कर दिया था। जब रमाकांत वहां पहुंचे तो सविता इधर उधर अपनी बेटी को ढूंढ रही थी, लेकिन कहीं भी उन्हें अपनी बेटी दिखाई नहीं दी। देखते ही देखते मिनट घंटे में बदले, भय उनके चेहरे पर छा गया। केदारनाथ का मार्ग भले ही धार्मिक हो, लेकिन वहां हर तरह के लोग होते हैं। कुछ श्रद्धालु, कुछ लालची, कुछ भटके हुए। रमाकांत और सविता पूरी यात्रा छोड़कर बेटी की तलाश में लग गए। उन्होंने हर पड़ाव, हर धर्मशाला, हर बाबा, हर दुकान पर पूछताछ की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रमाकांत और सविता थक हार चुके थे। अब पुलिस रिपोर्ट भी लिखाई गई। पुलिस भी तुरंत एक्टिव हो गई और दिव्य को ढूंढने की प्रक्रिया तेज हो गई, जिसके बाद पुलिस द्वारा दिव्य के फोटो भी बांटे गए, लेकिन दिव्या जैसे हवाओं में घुल गई थी। उसका कोई पता नहीं चल पा रहा था। कुछ लोगों का कहना था कि शायद बच्ची पहाड़ी से नीचे गिर गई होगी, वरना इतना ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं। लोगों का कहना था शायद तुम्हारी बेटी दुनिया छोड़ चुकी है। यह बातें सुनकर रमाकांत और सुनीता बहुत गहरे सदमे में चले गए थे। अब चारों तरफ से हार मानकर बाबा केदारनाथ के बिना दर्शन किए वे लोग पहाड़ी से नीचे उतरकर फिर से अपने गांव लौटा। उन्होंने वह शादी भी अटेंड नहीं करी जिस शादी ने जाने के इरादे से उन्होंने केदारनाथ जाने की योजना बनाई थी। उनकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट गया। जब वे दोनों बिना बेटी के अपने गांव पहुंचे तो गांव के लोग उनसे तरह तरह के सवाल पूछने लगे, लेकिन वह किसी का भी जवाब देने के लिए सक्षम नहीं थे, क्योंकि वे दोनों माता पिता थक गए थे। अपनी इकलौती बेटी को खोकर परेशान हो चुके थे। तब गांव में अफवाहें उड़ने लगीं। यह दोनों अपनी बेटी को दूसरे शहर जाकर बेच आए हैं। ऐसी कई अफवाहें ने उनका जीना हराम कर दिया था। अब समय गुजरता जा रहा था। सविता का मानसिक संतुलन डगमगाने लगा। वो हर मंदिर जाती, हर संत से पूछती, मेरी बेटी कहाँ है? रमाकांत ने सब कुछ छोड़ दिया। बस बेटी की तलाश ही उसका जीवन बन गया। टीवी चैनल्स, अखबार, एनजीओ हर जगह मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। देखते ही देखते 13 साल गुजर गए। इन 13 सालों में रमाकांत और सविता पूरी तरह टूट चुके थे।
लेकिन उनका विश्वास अभी भी टूटा नहीं था। एक दिन सविता ने एक सपना देखा। केदारनाथ के मंदिर के पीछे एक पहाड़ी चट्टान पर भीमशिला के पास सफेद वस्त्रों में एक लड़की बैठी है और उसका चेहरा दिव्या जैसा है। क्योंकि सविता रात दिन अपनी बेटी और केदारनाथ के बारे में ही सोचा करती थी, इस वजह से रमाकांत को उसका यह सपना काल्पनिक लगा। रमाकांत का कहना था कि तुम रात दिन इस बारे में सोचती हो, इसलिए तुम्हें यह सपना आया है। लेकिन सविता का कहना था, इस बार मुझे दिव्य अनुभूति हुई है, जैसे मानो साक्षात महादेव ने मुझे इशारा दिया हो। तुम एक बार मेरे कहने पर फिर से केदारनाथ चल चलो, मुझे विश्वास है हमारी बेटी वहां पर हमारा इंतजार कर रही है। सविता की बात मानकर रमाकांत ने सुबह होते ही फैसला कर लिया, हम एक बार फिर बाबा केदारनाथ के दरबार जाएंगे। इस बार आखिरी उम्मीद लेकर उन्होंने अपना छोटा सा बैग पैक किया, पुराने कपड़े निकाले जिसमें दिव्या की एक छोटी सी फ्रेम की फोटो थी। सविता ने थरथराते कांपते हुआ हाथों से उसे पर्स में रखा, अगर वो दिखे तो उसे ये फोटो दिखाएंगे। गौरीकुंड पहुंचकर वो पुराने दिनों को याद करते हुए भावुक हो गए। 13 साल पहले जहां बेटी को खोया था, वही रास्ता एक बार फिर उनके पैरों के नीचे था, लेकिन इस बार उम्मीद के साथ डर भी था। उन्होंने धीरे धीरे यात्रा शुरू की। मंदिर तक पहुंचते पहुंचते उनका शरीर थक चुका था, लेकिन आत्मा में एक अलग सी ऊर्जा थी। केदारनाथ मंदिर में दर्शन के बाद वो दोनों पीछे की ओर भीमशिला की ओर गए। वहां बहुत कम लोग जाते हैं, एकांत सा वातावरण होता है, पहाड़ी हवाएं, मंदिर की घंटियों की गूंज और दूर दूर तक फैली बर्फ की चादर। वहां पहुंचकर सविता अपने सपने के अनुसार सफेद कपड़े में भीमशिला के आसपास एक बच्ची को ढूंढने लगी। उसे विश्वास था कि वह सपना साक्षात महादेव ने उसे दिखाया था और उसे अपनी बेटी जरूर मिलेगी। तभी बहुत ढूंढने के बाद उसे भीमशिला के पास में एक दिव्या जैसी लड़की दिखाई थी। वह चुपचाप भीमशिला के पास बैठी थी, सफेद कुर्ते में, लंबे बाल, गले में रुद्राक्ष की माला, चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और रहस्य। वह लड़कों से नहीं बात कर रही थी, बस पत्थरों को देखती रही। उसे देखकर सविता की सांस थम गई। उसने अपने पति से कहा, रमाकांत जी, वो दिव्या है। रमाकांत ने दूर से देखा तो उसे भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन दिल ने कहा, जा पूछ ले एक बार। वो दोनों उसके पास पहुंचे। सविता ने कांपती आवाज में कहा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने सिर उठाया और मुस्कुराकर बोली, मेरा नाम दिव्य है, लोग मुझे शिवा भी कहते हैं। यह सुनते ही दोनों जैसे जमीन पर गिर पड़े। सविता ने उसके हाथ पकड़ लिए, तू हमारी बेटी है, तू हमारी दिव्या है। वह लड़की चौंक गई। वह धीरे धीरे खड़ी हुई। आप कौन हैं? रमाकांत ने कांपते हुए जेब से फोटो निकाली। यह देखो, यह तू ही है, 7 साल की उम्र में तुम यहां खो गई थी। लड़की ने फोटो देखा और उसके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू गिरने लगे। ये मैं हूं। उसके माथे पर हल्का सा कट का निशान था, वही जो दिव्या के बचपन में था। और फिर धीरे धीरे बातों में पता चला कि 2012 में जब वह गुम हुई थी, तब कोई बाबा उसे मंदिर के पीछे झाड़ियों में मिला था। वह बोल भी नहीं पा रही थी, शायद सदमे में थी। बाबा उसे बद्रीनाथ की ओर ले गए और उसके बाद वह एक आश्रम में पली बढ़ी। वह खुद को अनाथ समझती रही। उसे अपने माता पिता की कोई याद नहीं थी। बस कभी कभी सपना आता, एक औरत रोती है, एक आदमी फोटो दिखाता है। उस बाबा ने उसे शिवा नाम दिया और शिव की भक्ति सिखाई, लेकिन उसे कभी स्कूल नहीं भेजा गया, बस भक्ति और सेवा में रखा गया। जब जब इस आश्रम में आई, तब मेरी उम्र केवल 7 वर्ष थी। मुझे सही और गलत का ध्यान नहीं था। जैसे जैसे मुझे शिक्षा मिली, मैं उसी को सही मानते रही। बाबा ने मुझे महादेव की भक्ति से जोड़ा और मुझे यही एहसास दिलाया कि महादेव की बच्ची हूं। इसके बाद मैं भी यही मान लिया था कि मैं सच में अनाथ हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में एक दिन इतना बड़ा मोड़ आएगा, लेकिन यह सब महादेव की भक्ति का परिणाम है। अब जब वह बड़ी हुई थी, तो उसे केदारनाथ के पुजारियों ने सेवा के लिए बुलाया और वह वहीं रहने लगी। लेकिन नियति ने उसे वहीं पहुंचाया जहां से वो बिछड़ी थी। भीमशिला के पास उस लड़की को देखकर रमाकांत और सविता का मन जैसे वर्षों बाद जी उठा था। जिन आंखों में 13 वर्षों से सिर्फ आंसू थे, अब उन आंखों में आश्चर्य, श्रद्धा और असीम प्रेम की धारा बह रही थी।
सामने खड़ी युवती शक्ल सूरत, आंखों, चेहरे की मासूमियत से हूबहू उनकी दिव्या थी। लेकिन इतनी आसानी से यह समाज मान लेगा? क्या एक युवती के हाँ मैं दिव्या हूं यह कह देने से सब कुछ सामान्य हो जाएगा? रमाकांत और सविता दिव्या को लेकर सबसे पहले मंदिर प्रशासन के पास गए। वहां उपस्थित अधिकारियों ने जब यह चमत्कार सुना तो पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब रमाकांत ने बच्ची की पुरानी तस्वीरें, उसकी जन्मपत्री और शरीर के निशानों का मिलान करवाया तो सबका दिल कांप उठा। लड़की के माथे पर वही हल्का सा निशान था जो दिव्या के बचपन में था। साथ ही दाईं हथेली पर 2 रेखाओं का मिलन जो जन्म से उसके हाथ में था वह भी मौजूद था। लेकिन इन भावनाओं को समाज के सामने प्रमाण में बदलना था, इसलिए मंदिर प्रशासन ने पुलिस को बुलवाया। पुलिस आई, पूछताछ की गई। लड़की बहुत शांत थी, लेकिन कभी कभी जब सविता रोती तो वह उसे चुप करवाने लगती, जैसे कोई आत्मिक संबंध दोबारा जाग रहा हो। पुलिस ने मामले को सीरियस लेते हुए डीएनए टेस्ट के आदेश दिए। साथ ही कुछ वरिष्ठ पत्रकारों को भी इस चमत्कार की खबर मिल गई। अगले ही दिन अखबार की हेडलाइन थी, 13 साल पहले खोई बेटी मिली केदारनाथ में, भीमशिला में इस हाल में मिली। चारों ओर सनसनी फैल गई। लोग दिव्या को देखने के लिए मंदिर के पीछे जुटने लगे। मीडिया चैनलों ने उसे केदारनाथ की बेटी, भीमशिला वाली चमत्कारी बच्ची जैसे नाम देने शुरू कर दिए। 3 दिन बाद जो डीएनए रिपोर्ट आई उसने सब कुछ बदल दिया। रिपोर्ट में स्पष्ट था कि दिव्या और रमाकांत सविता के बीच 99.9% जैविक संबंध है, यानी ये लड़की वास्तव में उनकी खोई हुई बेटी ही है। अब पूरे देश में यह खबर आग की तरह फैल गई। सरकार की ओर से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बयान दिया, यह एक चमत्कारी घटना है। हम इस पूरे केस की जांच कराएंगे कि एक बच्ची इतने वर्षों तक कहां रही, उसे किसने छुपाया और उसके साथ क्या हुआ। अब दिव्या यानी शिवा के साथ जो हुआ था वह धीरे धीरे खुलने लगा। 13 साल पहले जब वह खोई थी तो एक बाबा उसे मंदिर के पीछे झाड़ियों में ले गया था। उस बाबा ने उसे उठाया और चुपचाप बद्रीनाथ की ओर निकल गए। उन्होंने किसी को नहीं बताया, उन्होंने उसे अपने शिष्य के रूप में रखा। उस बाबा का नाम था श्री समर्थ गिरी। समर्थ गिरी ने उसे दुनिया से दूर एक पहाड़ी आश्रम में रखा। वहां और भी कई शिष्य थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह बच्ची कहां से आई है। बाबा ने सबको कहा था, यह मुझे जंगल में मिली थी, भगवान ने इसे मेरे हवाले किया है। दिव्या को कभी स्कूल नहीं भेजा गया, उसे केवल धार्मिक ग्रंथ पढ़ाए गए, पूजा सिखाई गई, संस्कृत के मंत्र रटाए गए और सेवा करना सिखाया गया। धीरे धीरे उसे उसका पुराना जीवन याद नहीं रहा। बस कभी कभी एक अधूरी सी तस्वीर मन में उभरती, एक महिला जो उसे बार बार पुकारती है, एक आदमी जो फोटो दिखा रहा है। लेकिन बाबा ने उसके मन में यह बैठा दिया था कि तेरा कोई नहीं है, तू भगवान की संतान है। दिव्या इस विश्वास में बड़ी हुई। अब जब दिव्या की असल पहचान सामने आई तो आश्रम और बाबा समर्थ गिरी पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। पुलिस ने बाबा को हिरासत में लिया। मीडिया ने पूछा, जब आपने बच्ची को पाया था तो आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? बाबा का जवाब था, मुझे लगा वह अनाथ है और भगवान ने उसे मेरे सेवा के लिए भेजा है। पुलिस ने उन पर बच्ची को गैर कानूनी रूप से कैद में रखने, शिक्षा से वंचित रखने और गलत जानकारी फैलाने के आरोप लगाए। आश्रम को जांच के लिए सील कर दिया गया, लेकिन दिव्या उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है, क्या गलत। जिस बाबा ने उसे पाला उसकी भी सेवा की थी, पर जिस माँ बाप की गोद से वह छीन ली गई थी, उन्हें वह अब फिर से पा चुकी थी। रमाकांत और सविता दिव्या को लेकर वापस अपने गांव लौटे। गांव में जैसे त्योहार मनाया गया, मंदिरों में घंटियां बजीं, मिठाइयां बांटी गईं। सालों पहले जो लोग ऐसी अफवाहें उड़ा रहे थे कि रमाकांत और सविता ने उनकी बेटी को पास के शहर में बेच दिया है, उन लोगों का मुंह बंद हो चुका था। लेकिन दिव्या के लिए यह एकदम नई दुनिया थी। उसे मोबाइल, टीवी, इंटरनेट कुछ भी चलाना नहीं आता था। उसे सादी चीजें पसंद थीं, भजन, मंदिर, ध्यान। रमाकांत चाहते थे कि वह पढ़े, कॉलेज जाए, सामान्य जीवन जिए, लेकिन दिव्या को यह सब एक अलग ग्रह की चीजें लगती। कभी कभी वह अकेले बैठकर सोचती, क्या मैं वही लड़की हूं जो इनका खून है, या वो हूं जिसे बाबा ने तपस्या सिखाई थी?
समाज भले चमत्कार कह रहा था, लेकिन दिव्या के मन में दो दुनियाएं चल रही थीं। उसने अपनी मां से कहा, मां, क्या मैं दोबारा वो बन सकती हूं जो मैं 7 साल की थी? सविता ने उसे सीने से लगा लिया। बेटी, तू जो है जैसी है हमारे लिए वही काफी है। तुझे कुछ बनने की जरूरत नहीं, तेरा होना ही हमारे लिए जीवन है। धीरे धीरे दिव्या ने मॉडर्न जीवन से तालमेल बैठाना शुरू किया। रमाकांत ने उसे एक विशेष विद्यालय में भर्ती कराया, जहां वह अपने हिसाब से सीख सकती थी। एक एनजीओ ने उसकी शिक्षा और भविष्य की जिम्मेदारी ली। कुछ महीने बाद दिव्या ने पहली बार खुद मोबाइल पकड़ा और अपने हाथ से एक पोस्ट लिखी, मैं दिव्या हूं, 13 साल बाद अपने घर लौटी हूं। शायद ये चमत्कार था, या शायद बाबा केदार की लीला, लेकिन मैं अब जान गई हूं, दुनिया चाहे जितनी बदल जाए, मां बाप का प्यार ही सच्चा होता है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या है, आपके विचार रखते हैं? आपको दिव्या की यह कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और रोजाना ऐसी चमत्कारी घटनाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अभी के लिए सभी दर्शकों को हर हर महादेव।